Hi guys, this is Dipti here. Welcome back to the channel, and today we'll be discussing about the 7 habits to master logic building in programming. So let's get started. So the first habit जो आपको बनाना पड़ेगा वो है visualize the problem. For example, आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसको आपको रिवर्स करना है और उसके टोटल नोड्स नंबर है 10. तो आप अपने दिमाग में सोचो आप कैसे एक लिंक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। तो पहले आप लिंक लिस्ट को नंबरिंग कर दो, जो सारे नोड्स है उसको नंबर दे दो, 1 2 3 करके पूरा 10 तक नंबर दे दो। तो अगर एक लिंक लिस्ट रिवर्स शेप में हमें चाहिए, रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, जो 10th नोड है उसको सामने लाना पड़ेगा, उसके बाद 9th आएगा, उसके बाद 8th आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन विजुअलाइज करने का हैबिट बना लेते हो तो आपको धीरे धीरे लॉजिक बिल्ड करना आ जाएगा और आपको सारे चीजें इजी लगने लगेंगे। तो विजुअलाइजिंग द प्रॉब्लम और द सोल्यूशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो जो दूसरा हैबिट है जो आपको बनाना पड़ेगा वो है थिंक लाइक ए प्रोग्रामर। और एक प्रोग्रामर कैसे सोचते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ते हैं और हर एक इंडिविजुअल सब प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करते हैं और फिर उन सारे सोल्यूशन को जोड़ के मेन सोल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक प्रॉब्लम मिला है जो 2-3 डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का मिक्स है। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को वैसे तरीके से ही तोड़ना पड़ेगा ताकि वो 2-3 डेटा स्ट्रक्चर के लिए 2-3 सब प्रॉब्लम बनेगा, 2 एल्गोरिदम लग रहा है तो 2 एल्गोरिदम के लिए 2 सब प्रॉब्लम बनेगा और उन सारे प्रॉब्लम को आपको इंडिविजुअली सोल्यूशन देना पड़ेगा और कोड में आपको इंटीग्रेट करके पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो ऐसे आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने में आसानी लगेगा, आपको लगेगा कि प्रॉब्लम मेरे लिए इजी है और आपको लॉजिक बिल्डिंग आसानी से आ जाएगा। दिस इज हाउ द प्रोग्रामर्स थिंक। तो आपको यह हैबिट बनाना पड़ेगा टू थिंक लाइक ए प्रोग्रामर। नाउ जो थर्ड हैबिट है वो है ऑलवेज ड्राई रन एंड नो assumption। तो अगर कोई एक नया एल्गोरिदम लर्न कर रहे हो, कोई लॉजिक नया आप सीख रहे हो, तो उसको सीखने के लिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज करना पड़ेगा वो है ड्राई रन द सोल्यूशन। आप ये सीख रहे हो तो आपको जो टेस्ट केसेस मिले हैं, आपके दिमाग में कोई और टेस्ट केस आ रहा है तो उसको उस जो सोल्यूशन है उसके साथ ड्राई रन करो। देखो कि कैसे ये सोल्यूशन, ये लॉजिक उस टेस्ट केस से पास होके आउटपुट दे रहा है। एक इनपुट आपको मिला है, उस इनपुट के ऊपर ये लॉजिक को आप ट्राई करो, देखो कैसे उससे वो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है। तो इससे आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि वो लॉजिक कैसे काम कर रहा है, वो एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है और आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप भूलोगे नहीं। तो ड्राई रन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई ऐसा एजम्पशन नहीं रखना चाहिए कि ये तो मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ गया, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, ऐसे कोई एजम्पशन नहीं रखना चाहिए। आपको ड्राई रन करके ही सॉल्यूशन को समझना है और नया नया चीजें समझने के लिए ड्राई रन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी जो फोर्थ हैबिट है वो है यूज पेन एंड पेपर और व्हाइट बोर्ड। तो इससे क्या होता है, आप कोई भी जो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर रहे हो, सॉल्यूशन की विजुअलाइज कर रहे हो, आप ड्राई रन करना चाहते हो प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस को आप लॉजिक के साथ ड्राई रन करना चाह रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर रहे हो, तो आपको एक पेन एंड पेपर का जरूरत है या फिर एक व्हाइट बोर्ड का, जिसपे आप उस विजुअलाइजेशन को राइट डाउन करोगे, एक रूप दोगे। तो उससे क्या होगा, आप चीजों को देख सकोगे कि हम जो सोच रहे थे वही हम कैसे कर पा रहे हैं। उससे एक डमी लॉजिक की तरह बनाओ और उस डमी लॉजिक पे एक इनपुट को ट्राई करो और देखो कि उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे आ रहा है। तो ऐसे आप चीजों को देखोगे तो आपका लॉजिक बिल्डिंग आसानी से आने लगेगा। तो आप व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हो और पेन एंड पेपर का भी यूज कर सकते हो। तो घर में यूज कर रहे हो तो व्हाइट बोर्ड अच्छे ऑप्शन है, आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है, आप चीजों को आसानी से इरेज भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप पेन एंड पेपर में भी कर रहे हो तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाओगे तो पेन एंड पेपर ही मिलेगा। तो यू कैन चूज whatever you want. Now the fifth habit is regularly do some problems on math logic only. तो एक्चुअली मैथ में क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो बहुत खुलता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो कि एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जो फॉर्मूलाज होते हैं उनके ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, आपको जो मैथ पता है ऑन कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो 10th क्लास का है वो आप यूज कर रहे हो इन प्रोग्रामिंग। तो आपको पता चल रहा है कि एक फॉर्मूला को, एक रूल को कैसे हम प्रोग्रामिंग में अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हैं।
तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में कोई भी लॉजिक आएगा, कोई भी एल्गोरिदम आएगा, उसको आप अप्लाई करके किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी होता है कि लोगों के दिमाग में सोल्यूशन आ रहा है, ब्रूट फोर्स हो, कोई ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी आ रहा है, लेकिन वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में सोल्यूशन आ रहा है लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करना जानते हो तो फायदा क्या। तो ये मैथ के ऊपर अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आपका दिमाग भी खुलेगा और आपको इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाएगा, आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे। नाउ जो सिक्स्थ हैबिट है वो है डू प्रोजेक्ट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स। तो अगर आप डीए से प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो रेगुलरली, उसके साथ साइड बाय साइड आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओ। आपको जो भी लैंग्वेज पता है या फिर आप नया लैंग्वेज लर्न करके कुछ प्रोजेक्ट बनाओ जो थोड़ा सा रियल लाइफ हो, जिसमें आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपका दिमाग खुलेगा और आपको पता चलेगा कि प्रोग्रामिंग को हम कैसे रियल लाइफ सिनेरियो में यूज करके लोगों के हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज व्हाई वी आर डूइंग प्रोग्रामिंग टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। तो अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप रियल लाइफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हो यूजिंग प्रोग्रामिंग, तो आप तब डिफरेंट डिफरेंट डोमेन को पकड़ो और उनमें प्रोजेक्ट बनाओ। जरूरी नहीं है कि आपको उस लैंग्वेज को या फिर टेक स्टैक को पहले से पता होना चाहिए। आप उस नए नए चीजों को लर्न करो टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। तो आपका जो सीखने का पोटेंशियल है और आपके पास जो भी चीजें हैं उनसे कुछ सोल्यूशन देने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। क्योंकि एक होता है आपके पास बहुत सारी चीजें पड़े हैं जो बहुत बेस्ट चीज हैं और जिनको जोड़ के हम आसानी से किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। और दूसरा चीज होता है कि आपके पास कुछ टूटे फूटे चीजें हैं और उनको जोड़ के आप एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहे हो किसी प्रॉब्लम के लिए। वो आप सीख सकते हो प्रोजेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में। और अगर आपके दिमाग में कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने का सोच आ रहा है तो उसको भी आप इंप्लीमेंट करो, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। Now the seventh and the last habit that you should have to master the logic building in programming is the consistency. आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो तो मेरे से आप लिख लो कि आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी चीज में आप कंसिस्टेंट हो ना, वो चाहे प्रोग्रामिंग हो या फिर कुछ और हो, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जीतोगे ही जीतोगे। सो द कंसिस्टेंसी इज द की। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता है। और बिल्डिंग ए लॉजिक एक ऐसा चीज है जो 1 या 2 दिन में नहीं आएगा, ये आपको बहुत प्रैक्टिस से आता है। आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चीजें आसान लगेंगे, आपको लॉजिक बिल्डिंग आसान लगेगा, आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम का इफेक्टिव सोल्यूशन दे सकोगे। और वैसे भी द 21 डे रूल सेज दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर द 21 कंसेक्यूटिव डेज then it will become a habit for you. then आपको ये प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर से आएगा कि मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग करना चाहिए, और आप धीरे धीरे प्रो हो जाओगे। तो hey guys, if you like this video please hit the like button, and if you're new to this channel please hit the subscribe button, and if you think this video really helped you, you can share this video with your friends, and thanks for watching। मिलते हैं अगले वीडियो पे।